Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, आज की ये वाली रीडिंग की वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन टाइप करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड उस क्वेश्चन टाइप के साथ में मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स और ऐसे आइडियाज़ और लाइक ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपने अपनी रीडिंग में इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे आपकी ये क्वेश्चन टाइप नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चन टाइप इंप्रूव होंगे और जिससे आपकी ओवरऑल रीडिंग का स्कोर इंप्रूव होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ हमने करनी है वो क्वेश्चन को डीपली अंडरस्टैंड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है थोड़ी सी नेगेटिव सी साइड हो जाती है, लाइक भी कोई चीज़ फॉर्चुनेट नहीं रही हमारे लिए, यानी कि थोड़ा लाइक नेगेटिव साइड पे बात होती है। डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड इनोवेशन प्रोसेस, मतलब कोई प्रोसेस जो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैनर में इसका रिलेशन होगा वहाँ पे किसी बात से। तो हमने ये कीवर्ड की तरह लेना है और इसको हमने लाइक वहाँ पे स्कैन करना है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इशू इन इनोवेशन, सबसे बड़ा डिफिकल्ट इशू क्या है इनोवेशन में, वो ढूंढना है। अ कंपनी वांटिंग टू मेंटेन लीडिंग पोजीशन, कोई कंपनी है वो लीडिंग पोजीशन मेंटेन करना चाहती है, तो वो कैसे कर पाएगी, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ें हमने ढूंढनी है। वी हैव टू थिंक लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब उसके बात को पूरा समझ के लाइक बात को सोचना है। अ डिफरेंट अप्रोच टू अचीविंग इनोवेशन, कोई डिफरेंट अप्रोच है इनोवेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसको चेकआउट करते हैं। सो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लाइक कैसे हमने आंसर्स को, इनको पहले रीड नहीं करना होता, थोड़ा कन्फ्यूजन बन जाती है, बट आप इसको पहले रीड भी कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा लाइक ऑल्ट्रेशन होता ही है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली और ऑर्गेनाइज इनोवेशन प्रोसेस से। तो क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ का चेकआउट कर रखा है, तो गाइज पहले के कुछ पैराग्राफ्स में स्कैन करने के बाद आपको ये आंसर मिलता है। यहाँ पे देखो, द प्राइमरी डिसएडवांटेज, मतलब डिसएडवांटेज भी नेगेटिव साइड पे बात कर रहा होता है ना, लाइक हमने सेंस बनानी होती है सेंटेंस कहना क्या जाता है, क्योंकि पैराफ्रेजिंग तो होगी ही होगी। द प्राइमरी डिसएडवांटेज टू हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन प्रोसेस इज स्पीड टू मार्केट। सबसे प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन प्रोसेस का? इज स्पीड टू मार्केट। तो देखो, स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन प्रोसेस ऑर्गेनाइज इनोवेशन प्रोसेस से रिलेट नहीं कर रहा, तो यही चीज हमने लाइक देखनी होती है। स्ट्रक्चर मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मैनर, वहां पे भी अगर देखें तो स्टेप बाय स्टेप मैनर की बात हुई है तो रिलेट कर गया। प्राइमरी डिसएडवांटेज अनफॉर्चुनेटली से रिलेट कर रहा है। अभी देखो, हाफ ऑफ द सेंटेंस हमें जो मिसिंग है वो यहाँ तक होगा। द मोर स्ट्रक्चर द लॉन्गर द लीड टाइम फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्ट। भी जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता जाता है उतना ज़्यादा मतलब जो आइडिया से प्रोडक्ट बनने तक का सफ़र है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमने यहाँ पे डीपली अंडरस्टैंड कर लिया। वी हैवंट रेड, मतलब सारा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने प्रिसाइजली उतना रीड करना है। लेट्स चेक आउट। हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। ए ऑप्शन को देखो, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की बात ही नहीं हुई। मस्ट पुट टाइम मनी इनटू इनोवेशन, बात ही नहीं हुई। कैन बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव की तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई। मे रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, बात ही नहीं हुई। मे गिव राइज टू लेंदी पीरियड बिटवीन इनिशियल कॉन्सेप्ट एंड लॉन्च। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग है। इनिशियल कॉन्सेप्ट मतलब प्लान ही होता है, आइडिया ही होता है, और लॉन्च मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बाद मार्केट में आता है। तो ये उससे रिलेट कर रहा है। लेंदी प्रोसेस, वही उसने बोला था, लीड टाइम, तो मतलब टाइम लगता है। तो इसलिए जो ई ऑप्शन है हमारा आंसर है। बहुत अच्छे से, मतलब अगर हमने क्वेश्चन समझ रखा होता है तो डिमांड क्लियर होती है, डिमांड क्लियर होती है तो लोकेशन वगैरह फाइंड करनी कोई मुश्किल नहीं होती। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इशूज इन इनोवेशन। सबसे डिफिकल्ट इशू क्या है वो हमने चेकआउट करना है। लेट्स चेकआउट द लोकेशन ऑफ दिस। सो अगर हम लोग उसके आगे ही देखें तो इस पैराग्राफ को स्कैन करने के बाद आई डोंट थिंक सो इस सेम पैराग्राफ में कुछ है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ में देखो, द मोस्ट चैलेंजिंग आस्पेक्ट ऑफ इनोवेशन इज डिटरमाइनिंग मार्केटेबिलिटी। सबसे चैलेंजिंग आस्पेक्ट इस इनोवेशन वाले प्रोसेस का है डिटरमाइन करना भी मार्केटेबिलिटी है कि नहीं है। मार्केटेबिलिटी मतलब किसी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर मतलब फिट है कि नहीं है, भी वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मतलब कैसे सेल होगा एंड ऑल, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सबसे चैलेंजिंग आस्पेक्ट है वो यही है। और सेम चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट में मतलब सेम होता है, और वन ऑफ द मोस्ट मतलब सबसे चैलेंजिंग, तो वही चीज़ वहाँ पे मिल रही है। तो लेट्स चेकआउट भी हमारे ऑप्शंस में से कौन सा हमारा आंसर होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इन्वायरमेंट की बात हुई नहीं है, टाइम एंड मनी इन इनोवेशन की बात हुई नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव की तो बिल्कुल बात नहीं हुई क्योंकि पैसे तो मार्केटेबिलिटी की बात हो रही है ना, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन की तो बात हुई नहीं है।
एफ को देखते हैं, कुड बी एट्रीब्यूटेड टू एन अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्क, बात नहीं हुई। उसके बाद अगला देखो, कैन बी टू वर्क आउट सेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर प्रोडक्ट। सेलेबिलिटी मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचना, मार्केटेबिलिटी भी सेम है। तो आपको ऐसे लाइक कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे इस केस में ये है, इस केस में ये है, लाइक आपको मिलेंगे और उनको हमने ध्यान में रखना है, रिलेट करने की कोशिश करनी है और वहां से आंसर मिलेगा। तो जी हमारा इसका भी आंसर हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कंपनी वांटिंग टू मेंटेन लीडिंग पोजीशन इन बिजनेस। कोई कंपनी है जो लीडिंग पोजीशन मेंटेन करके रखना चाहती है। सो लेट्स चेक आउट। तो हम लोगों ने लाइक देखना है, लीडिंग पोजीशन मतलब लीडर बनना चाहती है वो। आगे वाले पैराग्राफ में अगर स्कैन करें तो हमें ना एक यहाँ पे मिलता है भी, टू गारंटी अ लीडिंग पोजीशन, मतलब गारंटी करने के लिए भी ये लीडिंग पोजीशन होएगी, दे हैव टू स्टे ऑन द लीडिंग एज ऑफ इनोवेशन। उनको बहुत ज़्यादा इनोवेशन करनी पड़ती है। दिस रिक्वायर मतलब ये चीज़ रिक्वायर करती है, जो ये ऊपर बात हुई है, लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच करती है। रिक्वायर हाई टॉलरेंस फॉर रिस्क रिक्वायर करती है, एंड जिसमें इन्वेस्टर स्पेशली डाउन इकोनॉमी वांट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स वगैरह। लाइक एक तो हाई टॉलरेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच, ये दोनों चीज़ें चाहिए। और लाइक उसके अलावा यहाँ पे आगे देखें तो फाइनेंशियल रिस्क वगैरह चाहिए। लाइक ये सारी चीज़ों की बात हुई है। सो लेट्स चेक आउट भी कौन सा ऑप्शन हमारा इसके साथ रिलेट करता है। तो इसको वन बाय वन चेकआउट करते हैं। ए ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट की बात नहीं हुई है। मस्ट पुट टाइम एंड मनी इनटू इनोवेशन, टाइम और मनी को इनोवेशन में डालना है, ये बात ऑलमोस्ट हुई है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला है, देखो पहले ये देखो, यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म अप्रोच है। हाई टॉलरेंस किसके लिए है? पैसे के लिए ही बोल रहे हैं। तो दोनों से हमें आंसर मिल जाता है। हाई टर्म अप्रोच है मतलब टाइम हो गया, और जो फाइनेंसिस वाली बात है वो दूसरे से हो गई, रिस्क लेने की बात से। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो हमारा आंसर यहाँ पे है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 37, अ डिफरेंट अप्रोच टू अचीविंग इनोवेशन। कोई डिफरेंट अप्रोच की बात हुई है। लेट्स चेक आउट। अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते रहें, आगे वाले में पैराग्राफ में स्कैन करें, तो अनयूजुअल स्ट्रेटजी मतलब डिफरेंट अप्रोच ही होता है। तो हम लोग इसको रीड करते हैं। वन कंपनी एक्टिवली pursues a rather unusual strategy of acquiring innovation by purchasing other smaller companies or partnering with specialized companies। मतलब एक कंपनी है जो एक्टिवली मतलब परस्यू करती है rather unusual strategy को, जिसमें वो मतलब अक्वायर कर लेती है इनोवेशन बाय परचेजिंग अदर स्मॉलर कंपनीज, या फिर पार्टनर कर लेती है उनके साथ जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज है उस फील्ड में। सो लेट्स चेक आउट कौन सा आंसर हो सकता है। वन बाय वन चेकआउट करेंगे। ए पर ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखो कॉस्ट इफेक्टिव वाला, तो इसकी भी बात कोई होती यहाँ पे हमें नहीं दिख रही। उसके बाद मे रिक्वायर मोर सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम की तो बात हुई नहीं है। कुड बी एट्रीब्यूटेड टू अनविलिंगनेस टू, बात ही नहीं हुई है। एच देखो, वुड बी टू पुट मोर मनी इनटू द एनालिसिस, बात ही नहीं हुई है। लास्ट वाला जो बचा है, माइट इन्वॉल्व कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब किसी के साथ पार्टनर करना विद अनदर कंपनीज विद पर्टिकुलर एक्सपर्टीज। तो इस तरीके से हमने आंसर मिल जाते हैं। बहुत ईजिली अपने आंसर्स को ढूंढना है और इस तरीके से मार्कआउट करते रहना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, गेटिंग स्टाफ टू कम अप विद न्यू आइडिया, मतलब स्टाफ को लेकर आना भी, वो नए आइडियाज़ लेकर आए। तो लेट्स चेक आउट। स्टाफ मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए। उसके अगले पैराग्राफ में अगर हम लोग देखें तो एम्प्लॉयज़ की बात हुई है। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन आइडिया जनरेशन कैन रीप सम लार्ज बेनिफिट्स एट लो कॉस्ट, मतलब लार्ज बेनिफिट्स मिल सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो लेट्स चेक आउट। अगर हम लोग इसका चेकआउट करें, गेटिंग स्टाफ वाले का, 38 का हमारा आंसर जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव की बात है। देखो उन्होंने वहाँ पे बोला ना कॉस्ट इफेक्टिव है, देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली, लो कॉस्ट। तो ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक एक दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में होंगे जिसके ऊपर आंसर बैठा होता है, उसको डिसाइडिंग फैक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। So thanks for watching, and if you need any kind of help regarding IELTS, you can join our Telegram group. We are always there to guide you through your IELTS journey.